हरे कृष्णा। पिछली बार यक्ष ने पूछा था कि सूर्य किसके अधीन है और युधिष्ठिर महाराज ने इसका बहुत ही सुंदर एक आंसर दिया था। अब कथा आगे बढ़ती है और वही स्वर एक नई दिशा में मुड़ता है। अब इस बार प्रश्न सृष्टि का नहीं, वो स्वयं मनुष्यों से संबंधित था। स्वर फिर गूंजता है और बोलते हैं, केनस्य श्रोत्यो भवति केनचित् विन्दते महत् केनचित् विद्योत्वान् भवति राजन् केन च बुद्धिमान। 4 प्रश्न। मनुष्य विद्वान कैसे बनता है, महान कैसे बनता है, उससे सच्चा सहारा कैसे मिलता है और वह बुद्धिमान कैसे बनता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने इसका बहुत ही सोचा समझा एक जवाब दिया। युधिष्ठिर महाराज शांत स्वर में इस बात को कहते हैं, श्रुतेना श्रोत्यो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान् भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। श्रुति से, सुनने से विद्वान, तपस्या से हम महान, धैर्य से हमारा सच्चा सहारा और वृद्धों की सेवा से हम वास्तविक रूप से बुद्धिमान बनते हैं। ये 4 उत्तर बोले युधिष्ठिर महाराज यक्ष के 4 प्रश्नों पे। देखिए, पहला शब्द है श्रुति। श्रुति यानी जो सुना गया हो। ज्ञान पढ़ने से पहले सुनने से आता है और सुनने के लिए चाहिए थोड़ी विनम्रता। जो स्वयं को सब जानने वाला माने ना, वो सुन ही नहीं सकता। विद्या उसी के पास आती है जो कुछ सुनना चाहता है, जिसके अंदर उत्कंठा है कि कुछ सुनना है मेरे को। दूसरा पूछा था तप के विषय में। तो तप शब्द सुनते हैं सोचते हैं या तो जंगल या तो हिमालय की कोई बात, और तप का असली अर्थ है निरंतरता, कंटिन्यूटी। एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन की। ज्वाला तभी तक अग्नि है जब तक उठती रहे। महानता विस्फोटक नहीं है, रोज जलने वाली एक लौ के समान निरंतरता। तीसरा धृति यानी धैर्य, स्थिरता। इसीलिए कहते हैं जो डटा रहता है साथ उसी का दिया जाता है। मुश्किल में लोग चंचल को छोड़ देते हैं पर स्थिर के पास खड़े रहते हैं, और जब कोई ना हो तब भी आपका अपना धैर्य आपकी सच्चा साथी बन के खड़ा रहता है आपके साथ। और चौथा प्रश्न बहुत ही गहरा प्रश्न कि वृद्ध सेवा के ऊपर बताया। ध्यान दीजिए, वृद्ध का अर्थ केवल बूढ़ा नहीं है। वृद्ध यानी जो बढ़ चुका है अनुभव में, समझ में, और बुद्धि आती है ऐसे वृद्ध लोगों की सेवा करके। देखिए, आज हमारे पास जानकारी का सागर है, फोन में पूरी दुनिया का ज्ञान है, पर बुरा नहीं मानेगा, बुद्धि घट रही है। क्योंकि बुद्धि डाउनलोड नहीं होती, वह उनके पास बैठकर आती है जो जीवन जी चुके हैं। हमारे घर के बड़े बूढ़े, दादा दादी, उनके एक वाक्य भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं जो कि एक गूगल सर्च इंजन भी नहीं समझा सकता हमें। ये उनकी विशेषता होती है। और गीता ठीक यही कहती है, और भगवान भी इस बात को बताते हैं कि कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान बहुत सुंदर बताते हैं गीता के 4 अध्याय में, तद विधि प्रणिपातेन परिस्पष्टेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिना। तो अगर ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी के पास जाएं, झुक कर, प्रश्न करके, सेवा करके, प्रणिपात होकर, परिप्रश्न सेवा। तत्व देखने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे। देखिए, चारों उत्तर एक ही सूत्र में बंध गए, और सबसे बड़ा जो सूत्र था वह है वृद्ध। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अब यक्ष का स्वर अब रुका नहीं, मानो यक्ष ने एक सीढ़ी और चढ़ा दी हो। उत्तर एकदम सही था, तो प्रश्न और ऊपर उठा और उसकी कठिनाई उठती है, पर परीक्षा नहीं रुकती है। यक्ष का अगला प्रश्न और गहरा था। यक्ष ने बोला कि तुमने बताया मनुष्य ज्ञानी कैसे बनता है, पर बताओ किसी को सचमुच श्रेष्ठ क्या बनाता है और उसका सबसे बड़ा पतन क्या है। अगर आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।